चरित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, नौ तत्व के वर्णन जीव का प्रसंग चल रहा। त्रयंत गति के 48 भेद 22 सुनाए जा चुके। इनको जानना, जिनको जानना यदि हमारे अंदर समझ आ गई है ना, तो इनकी हिंसा से बचना पूर्ण रूप से यथासंभव किसका कारण है? निर्जरा का भी कारण, संबर का भी कारण और पुण्य बंध के भी कारण है। कहते हैं ना, 9 तत्व याद कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 तत्व याद होंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाभ ही चाहिए ना। एक लौकिक लाभ है, दूसरा लोकोत्तर लाभ है। लौकिक लाभ, वैर विरोध से बच जाओगे, क्योंकि किसी का वध करेंगे या होगा तो वो हमारा मित्र नहीं बनेगा। क्या बनेगा? शत्रु बनेगा। और हम बचेंगे तो जो शत्रु बढ़ रहे हैं उनके ऊपर विराम चिन्ह लग गया, शत्रु बढ़ेंगे नहीं। और उसके बाद हमारी सद्बुद्धि का विकास होगा, तो जो बने हुए हैं उनको भी हम मित्र के रूप में बदल लेंगे, मित्र के रूप में उनका परिवर्तन हो जाएगा। जो लौकिक लाभ, और वह मित्र हमारे संसारी जीवन में सहयोगी होंगे। जानते मित्रों का क्या लाभ है? अपने लोगों का क्या लाभ है? जिस समय बड़ा काम आ जाता है तो सारे मिलजुल के काम करते हैं, तो बड़ी आसानी से अच्छे ढंग से उसको पूर्ण कर लेते हैं। अकेला व्यक्ति क्या करेगा? मानो किसी के बारात आनी है तो अकेला क्या करेगा? वो तो अनेक लोगों का कार्य है ना। यदि अपने हैं, किसी को कोई ड्यूटी दे दी, किसी को कोई काम सौंप दिया, किसी को कोई काम सौंप दिया, और सारे के सारे काम टाइम पर हो जाते। देखो लौकिक लाभ कितना।
जानते हैं, आज आपने चाहे एक इंद्रिय को या विकलेंद्रियों को पंचेंद्रियों को बचाया है ना, ठीक है, आज आपको लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आने वाले समय में वो ही हमारे मित्र के रूप में, हमारे हितैषी पड़ोसी के रूप में, अपने व्यक्तियों के रूप में आ जाएंगे और हमारा हाथ बटाएंगे, मतलब कि हमारे सहयोगी बन जाएंगे। क्यों? हमने सहयोग दिया था, हम उसके दुख में काम आए थे, तो आज वो आ गया। और लोकोत्तर लाभ संबर निर्जरा, संबर निर्जरा नए कर्मों के उपार्जन से बच जाएंगे। पूर्व के कर्मों के उपार्जन जो किए हैं वो उनका बोझ हल्का होगा, और शुभ योगों के कारण से पुण्य प्रकृति का बंद होगा, जो आने वाले समय में हमारी सहयोगी होगा। कितना लाभ है इस लोक का भी परलोक का भी, लेकिन इतनी नजर जाती नहीं ना, इतनी दृष्टि जाती नहीं। हम तो तुरंत देखने किया है ना, बस नोटों की गड्डी हमारे हाथ में रख जाए फिर ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारे काम का नहीं। मतलब वर्तमान के लाभ को देखते हैं, दूरदर्शी नहीं है। तो बताया है जो त्रियंच गति के जीवों का बोध, जैसे हम जीना चाहते हैं ऐसे वो भी जीना चाहते हैं। जैसे हमें बद अच्छा नहीं लगता उनको भी अच्छा नहीं लगता, हमें दुख अच्छा नहीं लगता उनको भी दुख अच्छा नहीं लगता, हमें सुख अच्छा लगता है उनको भी सुख अच्छा लगता, हमें जीना अच्छा लगता है उनको भी जीना अच्छा लगता है। तो कहा हम सहयोगी बने, विरोधी ना बने। तो ये सारा बोध प्राप्त करना, कहा जो धर्म ज्ञान संसार के ज्ञान से अलग है। कहा उन संसारी लोगों की प्रवृत्तियां अलग हैं, उनका लक्ष्य अलग है, आत्मार्थी जीव का लक्ष्य अलग है, उसकी सोच अपनी है। तो एक इंद्रिय का वर्णन कल सुना दिया था, अब विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। कहा जो सारे का सारा किसका परिणाम है? पूर्व जन्म में जो पाप किए थे, दूसरों की उपेक्षा की थी, दूसरे के जीवन को आदर नहीं दिया था, 18 पापों का सेवन करते रहे, और जिस समय पाप का जोर पड़ गया है तो ऊंचे स्थान से गिर करके कहां से कहां पर, कहां से कहां आ गए। तो ये सारा किस कारण हुआ? अपने अविवेक के कारण। कहा जब विवेक आ जाता है, व्यक्ति सोच समझ के आगे बढ़ता है, तो उसका उत्थान शुरू हो जाता है, ऊर्ध्वारोहण शुरू हो जाता है। और जिस समय विवेक खत्म हो जाता है तो अधः पतन शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञान की रोशनी अपने अंदर पैदा करे, ज्ञानी को अपना साथी बनाए, आचारवान को अपना साथी बनाए, ज्ञान भी मिलेगा, आचार की प्रेरणा भी मिलेगी, हमारा जीवन संवर जाएगा और संसार से तरने के अधिकारी बन जाएंगे, दुखों का एकांत रूप से अंत आ जाएगा। 2 इंद्रिय जीव कौन है? एक इंद्रिय के पास तो केवल एक स्पर्श इंद्रिय शरीर है, मुंह नहीं है। खाना कैसे होता है? रोमों के माध्यम से। रोमों के माध्यम से कैसे जाता है? मानो किसी को कितनी प्यास क्यों ना लगे, पानी पिया नहीं, पानी के अंदर खड़ा हो जाए, रोमों के माध्यम से पानी क्या होगा? उसके शरीर में चला जाएगा, जलन शांत हो जाएगा, गला सूख रहा वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि पानी को शरीर अपने अंदर खींच रहा। किसके माध्यम से? रोमों के माध्यम से, जो रोमाहार होता है। तो कहा एक इंद्रिय के पास तो केवल एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय के पास 2 है, एक शरीर है और साथ में मुख आ गया, मुख से ग्रास का आहार वो चल पड़ा। ऐसे 2 इंद्रिय जीव, शरीर है और मुख है, हाथ आदि कुछ भी नहीं, टांगे भी नहीं होते, बस लोथड़ा सा, जैसे कैंचुआ है। मुंह और शरीर है और हाथ पांव कुछ भी नहीं होते। कितना सुकुमार जीव, जोग, सिप्पी, शंख,
जो गंदगी में लटे पैदा हो जाते, मृतक शरीर को दफनाया जा, संस्कार न किए जाए तो उसके अंदर भी क्या हो जाते हैं, वो कीड़े पैदा हो जाते, जिनको कीड़े कह देते लटे। ये क्या है, दो इंद्रिय जीव। ये संसार कितना लंबा चौड़ा, ये सदमस्तों का विषय नहीं। जहां जाते हैं अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देते। तो जो दो इंद्रियों का संसार यत्न रखे, क्योंकि अपनी अयत्ना जीवों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। मानो आपने आटा रखा गीला करके, गूंद करके, और उसके बाद भूल गए, वो गीला है, 2-3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएंगे ना। किसकी असावधानी। तो जीव पैदा हुए, अब क्या करेगा, अब घरों की सफाई होती है ना, कहने महाराज हमारे अंदर जीव बड़े पैदा हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करें, क्या बता सकते हैं उनको, भाई सफाई किया करो, अच्छी तरह पोछा लगाया करो। ये काम हमने थोड़े बताने हैं, ये तो गृहस्थी का अपना विवेक है। सफाई नहीं रखेगा तो कौन आएगा, गंदगी आएगी, बीमारियां आएंगी। सफाई रखेंगे तो उन जीवों की उत्पत्ति से बच जाएंगे। जब जीव पैदा होंगे तो क्या होंगे, प्राय करके देखते हैं ना, घरों में काकरोच बहुत आ जाते हैं। ये सुविधा का फल है। काकरोच क्यों आते हैं, क्योंकि हर घर लगभग सीवरेज से जुड़े हुए, सारे घर सीवरेज से जुड़े हुए। पुराने दिनों में, पुराने जमाने में काकरोच नहीं आते थे। क्यों, सीवरेज सिस्टम जो है वो पहले तो नगर से बाहर होता था, गांव से बाहर है, जहां अलग जगह होती थी। घर की मोरियों के संबंध सीवरेज से नहीं, इसलिए वहां पर वो भी नहीं आते थे। अब परिस्थितियां ऐसी हैं, बड़ी मुश्किल से छोटा सा प्लाट मिलता है, क्योंकि कीमतें बहुत है, कितनी बढ़ गई है। चंडीगढ़, पंचकुला, बड़े बड़े शहरों में तो इतना मकान बनाने में खर्चा नहीं आता जितना खर्चा प्लाट को खरीदने में। और थोड़ी जगह वो सारा कुछ बनाना होता है। जब सब कुछ बनाना होता है तो वो सफाई का ध्यान कैसे होगा, और वो मोरियों के माध्यम से क्या होंगे, वो चीजें आपके बेडरूम तक, रसोई तक पहुंच जाएंगी। फिर कहेंगे महाराज इन्होंने तो हमारा नाक में दम दे दिया। वैसे करके तो क्या करें, दवाई डालते हैं तो पाप लगता है, नहीं डालते हैं तो सारे घर के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये अपना अविवेक, अपनी असावधानी और अपनी मजबूरियां, तो कहा जा रहा है दो इंद्रिय जीव, इनके अंदर भी जान है। जो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, इनका भी गर्मी सर्दी लगती है, इनका भी भूख प्यास लगती है। इसलिए पानी और भोजन की ओर जो आगे बढ़ते हैं, इनकी भी आयु होती है। भगवान कहते कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक। और इनकी अवगाना जो शास्त्रों में बताई वो आपके घर नहीं होती, जो आपके जहां भी नहीं होती। जे संसार बड़ा विशाल है, जहां 12-12 योजन की अवगाना बताई जाती है, वो बहुत दूर स्थान है। और कहा जाता है ऐसे जीव वो पंचेंद्रियों के हैं, जब किसी नगरी के विनाश के दिन आते हैं तो जीव पैदा होता है। कहते हैं जिस समय जीवों के पाप का उदय आता है, उस समय विनाश होने के लिए निमित्त चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वो भूकंप भी हो सकता है, वो महामारी भी हो सकती है, वो अकाल भी हो सकता है, वो आपस की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि उनके विनाश के दिन आ गए। कहते जब विनाश के दिन आते हैं तो बुद्धि विकृत हो जाती है। महाभारत के अंदर आता है
18 साल कितने साल पहले ही घोषणा हो गई थी, कुरुकुल के विनाश का समय आ गया। कुरुकुल के विनाश का समय आ गया है। कहते वो कारण क्या? दिमाग फर्क पड़ गया, उद्धता उदंडपना आ गया। वहां वर्णन है एक छोटा कुत्ते का पिल्ला, अब उनका जीवन ही ऐसा है, किसी ने उसको मारा और वह चिल्ला रहा, तो कहा जाता है उनकी माता, जैसे आपकी कुल माता होती है ना, कुल देवियां होती है ना, सुख दुख के समय सदा सहायक होती है, ऐसी गारंटी नहीं है। वह कुछ भी सहायता नहीं करती मानने वालों का, ऐसा भी नहीं है। अब वह शर्मा आ गई। कहते बेटे क्यों चिल्ला रहा है? कहते मेरे को मारा है। किसने मारा है? उन लोगों ने। कहते आपने कुछ गलत काम किया? तो मैंने नहीं किया। किसी के बर्तन में मुंह डाला हो? कहते नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। किसी को काटा हो? कहते मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहते इसका मतलब इनके विनाश के दिन आ गए। इसका मतलब विनाश के दिन आ गए हैं कि एक छोटा सा नरीह बालक जिसके ऊपर दया नहीं आई। आप देखते हैं इस संसार के अंदर अपने स्वार्थों के कारण कैसे गर्भ में ही बच्चों को मार देते हैं। इन पापों का आखिर परिणाम क्या होगा? जैसे उस छोटे से बच्चे के थोड़ी सी प्रताड़ना उनके विनाश का कारण बन गई। और जो मानव जाति किस रास्ते पर चल रही इसका क्या होगा? सब कुछ है फिर भी दुखी है, फिर भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन कषाय कितने, विकार कितने, अशांति कितने, किसके कारण से? अपने असंयम के कारण से। कहते इंसान है, इंसान की शोभा दया से, विवेक से है। कोई भी काम करना है ध्यान से करे, विवेक से करे, केवल अपना आपा ही ना देखे, आस पड़ोस सारा देखे। कहा इंसान ग्राम धर्म। कहते खेत में जा रहे, देखा किसी के खेतों में पशु चर रहे, पशुओं को भी पहचान लिया और उस खेत को यकीन का है, लेकिन उसका मालिक वहां पर नहीं है। अब वो सोचता है इसको खाने के लिए तो और भी बहुत है, लेकिन जब फसल खाएगा तो किसका नुकसान होगा? सोचते मेरा खेत थोड़ा है, होता तो होने दो, मालिक पे ध्यान रखे। कहा इंसानियत क्या है? क्या है? बड़े प्यार से पशु को उस फसल से बाहर निकाल दिया। ऐसे किसी का कोई भी, मानो कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके सिर पर बोझ है, देखा वह बुजुर्ग है और साथ जाने वाला क्या है? जवान है। और वह देखता है कितना हाँफ रहा है, कितनी तकलीफ में है। कहते मैंने भी उसी गांव में जाना है और इसने भी क्या करना है? उसी गांव में जाना है। और इंसानियत के नाते भाई आप मेरे को दे दो, मैं उठा लेता हूं, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, चलो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। और उसने देखा जे कौन है, लगता है ना कोई फरिश्ता आया है, कोई देवता आया है, कोई इंसान आया है जिसने मेरी तकलीफ को समझा और उसने उठा लिया। कितनी आशीष से मिल रही। क्या पैसे से मिलेंगी? क्या मांगने से ऐसे मिलेंगी? जो अपने हाथों से किया और उसके घर पहुंचा दिया है। क्या आ गया उसका? कुछ भी नहीं, लेकिन कितनी पुण्यवानी बांध ली, कितनी सद्भावना बांध ली, कितना सहयोग। कहा कि ऐसे कार्य जो है ऐसे समय सहयोगी बनते जब व्यक्ति बेसहारा हो जाता है। और देखा जाए जिनके दिल में ऐसी दया होती है वो बेसहारा कभी होते ही नहीं, क्योंकि जब कोई सहारा छीनना होता है तो उसके साथ ही दूसरा सहारा उनके पास आ जाता है। तो बताया जा रहा है ये दो इंद्रिय जीव
जिनके अंदर 5 पर्याप्तियां, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा, मन नहीं होता। तो जिनके पूर्ण प्राप्त हो गई हैं वो पर्याप्त, जिनके नहीं हुई वो अपर्याप्त। त्रिंद्रिय जीव, 3 इंद्रियों वाले, पहले 2 के साथ एक जमा होगी, वो नासिका, जैसे कीड़ियां हैं, ढोरा है, सुलसली है, ऐसे जीव क्या है, त्रि-इंद्रिय। इनके अंदर भी जीने की वैसी तमन्ना है। पुण्यवानी कुछ बढ़ गई, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय का स्थान अच्छा और मिल गया, लेकिन आगे बड़ी लंबी जाता है। तो इनके संबंध में कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगड़ वाले